में थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग सिर्फ जुमला करते हैं, ये सपना ही है वो कि विकास करेंगे, ये सारे करेंगे, उसको लेकर के। देखिए, आदित्य ठाकरे भी बहुत पॉलिटिक्स में बहुत छोटे हैं और मैं मानता हूं कि उनको मेरी सलाह है कि वो सेटल हो। भी बहुत लंबा राजनीति उनको करना है, इसलिए वो इस प्रकार के झमेले में ना पड़े तो अच्छा है। और विकास की जब वो बात करते हैं तो विकास देश में कितना आज़ादी के 70 साल में हुआ और पिछले 5-7 साल में हुआ है, ये देश दुनिया के लोग जानते हैं। और उसके आधार पर बार बार भारतीय जनता पार्टी को भिन्न भिन्न राज्यों में और दूसरी बार केंद्र में लोगों ने जिताने का प्रयास किया। और विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी शुरुआत के दिनों से ही लड़ रही थी और सत्ता पाने के बाद में हम लोगों ने करके दिखाया है। अब ये विकास कर नहीं पाते हैं। अब विकास कौन करता है और जुमला कौन करता है, ये तो मीडिया के माध्यम से सारी जनता को पता चलता है। इसलिए कम से कम आदित्य ठाकरे जी ने इस प्रकार की बातें ना करनी चाहिए और वो ना करे तो अच्छा है। सर, महाराष्ट्र के कई मंत्री जिस तरह से ईडी में अब आए हैं, नवाब मलिक का नाम, वो अब गिरफ्तार हो गए, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या राजनीतिक संकट कुछ दिख रहा है? देखिए, ये स्टेट और सेंट्रल का जो इस मुद्दे को लेकर जो संघर्ष इन दिनों में देखने को मिल रहा है, ये ईडी का मसला कोई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद में पैदा नहीं हुआ है। कांग्रेस के ज़माने में इसका गठन हुआ था और बड़े लंबे समय पर तक इन्होंने कामकाज किया। अब गलत लोगों को पकड़ने का हिम्मत कांग्रेस में नहीं था तो वो भारतीय जनता पार्टी का तो दोष नहीं ना। हमारे देश के नेता स्वच्छ है, निडर है। और स्वच्छ निडर कौन हो सकता? जो स्वच्छ होगा वो निडर होगा, और जो स्वच्छ है, जो निडर है, वो जनता के लिए काम करता है। और फिर इस प्रकार आप अगर सही हो तो आप दूध के धुले हुए हो तो आप कोर्ट के माध्यम से क्लियर होकर आ जाओगे बाहर। आपने इतना चिंता करने का, इतना हल्ला गुल्ला करने की क्या आवश्यकता है? और फिर ये खेल को शुरुआत किसने की? आपको सत्ता मिली, आप सत्ता जनता की सेवा करने के लिए होता है, व्यक्तिगत स्कोर करने के लिए, आपसी दुश्मनी लेने के लिए तो कोई सत्ता होता नहीं है। आपने एक मंत्री, आपके मंत्री को पकड़ा तो आपको बहुत दर्द हो रहा है। अभी आपने केंद्रीय मंत्री को छोटे से मामले में खाली व्यक्ति स्वतंत्र की, वाणी स्वतंत्र की बातें करते हैं विपक्ष के लोग, और एक छोटी सी बात को लेकर एक केंद्रीय मंत्री को आपने अरेस्ट किया, उनके बच्चे को एक छोटे से झगड़े में आपने अरेस्ट किया, और जब आपके ऊपर आता है तो आप इतना तिलमिलाते हो। तो जनता सब देख रही है, जनता सब परख रही है, जनता समझ रही है और जनता सही समय पर उसका उत्तर भी देती है। सर, ईडी के जांच में अब सामने जो बॉम्बे बम ब्लास्ट के लिए दोषी है, उसको लेकर के देखिए, वो तो न्यायालय का मामला है। इसके बारे में कोई टिप्पणी मैंने करना ये उचित मैं मानता नहीं हूँ। अन्य लोग हैं उसके बारे में करने के लिए, वो करेंगे। लेकिन जब गिरफ्तार हुए तो सबूत के आधार पर गिरफ्तार हुए होंगे, सबूत के आधार पर न्यायालय अपना फैसला करेगा। इसलिए जब मामला न्यायालय में, तो हम जैसे लोगों ने बात को अनाप शनाप बातें कर उसको बिगाड़ने की कोई आवश्यकता है, ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगता है। धन्यवाद।